चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के उपराज्यपाल से किस मामले में किए सवाल जवाब। एलजी सक्सेना की ओर से और मोहलत क्यों मांगी गई। केजरीवाल सरकार किस बात से हो रही खुश। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 10 एल्डरमैन काउंसलर्स को नामित करने के मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले की पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नोटिस जारी कर उनके कार्यालय से जवाब मांगा था। दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सवाल किए कि आखिर किस अथॉरिटी के तहत दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेना जरूरी नहीं था। आपको बता दें कि इस मामले में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और मोहलत दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। इस मामले की सुनवाई में केजरीवाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में बात रखी, जबकि एलजी वीके सक्सेना की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एलजी के एक तरफा फैसले को लेकर कहा कि इस तरह से एल्डरमैन की नियुक्ति किया जाना लोकतंत्र के अपमान की तरह है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि एक पार्टी जिसे जनता ने बहुमत से अपना जनादेश दिया है, उसे पलटने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में किसी उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम में अपनी मनमर्जी से एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी हो। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से एल्डरमैन की नियुक्तियों को रद्द किए जाने की मांग की है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एएसजी संजय जैन ने कहा कि वे इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास साल 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा दी गई शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रभाव के लिए जीएनसीटीडी एक्ट में एक संशोधन भी किया गया था। वो संशोधन भी अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती के अधीन है। इस मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच में दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने तर्क पेश करते हुए उपराज्यपाल के फैसले के इस तरीके को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ऐसा फैसला लेने से पहले मंत्री समूह से राय मशविरा नहीं किया, जबकि उनकी ओर से ये फैसले ऐसे वक्त पर लिए गए जब एमसीडी में चेयरमैन का चुनाव लंबित था। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस तरह का फैसला सीधे सीधे बहुमत को प्रभावित करने वाला फैसला है। आपको बता दें कि इससे जुड़े नियम कायदे कहते हैं कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के सेक्शन 33B1 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें मंत्रियों से विचार विमर्श भी करना होगा। यानी निगम प्रशासन में इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जबकि मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की उम्र भी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस याचिका में आगे ये तर्क भी दिया गया कि नॉमिनेशन के लिए फाइल को साफ करने में अपनाई गई प्रक्रिया भी 2021 में संशोधित व्यापार नियमों के उल्लंघन करती है, जिसके मुताबिक प्रस्ताव निर्वाचित सरकार की ओर से आना चाहिए, जिसे बाद में उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ही मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के जरिए से राय एलजी को 7 दिन की अवधि के भीतर प्रस्ताव पर अपने विचार रिकॉर्ड करने होंगे। एलजी और किसी विभाग के मंत्री के बीच किसी भी मतभेद के मामले में एलजी 15 वर्किंग डेज के भीतर बातचीत और चर्चा के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।